एक्सरसाइज 4.4 राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। नीचे कुछ डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं, उनके हमको माइनर्स की वैल्यू लिखना है और कोफैक्टर्स की वैल्यू लिखना है। डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन सारे एलिमेंट के माइनर भी लिखना है और उनके कोफैक्टर भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, डिटर्मिनेंट 2 माइनस 4 0 3। ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो ये चारों एलिमेंट के आपको माइनर्स भी लिखना है और इसके कोफैक्टर्स भी लिखना है। तो मैं फर्स्ट वाला ले ले रहा हूँ, दो पॉइंट है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट को लिख लेता हूँ मैं, 2 0 माइनस 4 3। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, A11 A12 A21 और A2। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया एलिमेंट बताने के लिए। ये 2/2 का था, ये भी 2/2 का। ये वाला जो एलिमेंट है 2, ये A11 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये जो -4 है ये फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का, तो इसको A12 बोल सकते हैं। ये जो 0 है ये सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो इसको A21 बोल सकते हैं। और ये जो 3 है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है, तो A22 बोल सकते हैं। ऐसे ही लिख दिया मैंने ये आपको बताने के लिए कि ये A11 एलिमेंट है, ये A12 है, ये 21 है और ये A22। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक, अब हमको इनके माइनर लिखना है पहले। तो सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इसका माइनर, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसा लिखेंगे। तो माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2। अब ये 2 कौन सा एलिमेंट है? A11 एलिमेंट है। तो आपको मालूम है कि A11 का जो माइनर है उसको अपन M11 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके इक्वल लिख देता हूं मैं M11। अब ये M11 अपन कैसे निकालते हैं, कल बताए थे आपको। अगर किसी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, अपने को इसका माइनर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये जिस रो के अंदर है इस रो को डिलीट कर देंगे और जिस कॉलम के अंदर है इसको डिलीट कर देंगे। अब ये जो बची वाली क्वांटिटी है ये आपकी डिटर्मिनेंट में आ जाएगी। अब ये सिंगल क्वांटिटी है तो इसको डिटर्मिनेंट आप 3 लिख सकते हैं, या सिंगल क्वांटिटी तो आप केवल 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हो गया। एक से ज्यादा क्वांटिटी रहती है तो अपन डिटरमिनेंट में लिखते हैं, अगर एक ही क्वांटिटी है तो बिना डिटरमिनेंट की भी 3 लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट। लेकिन अगर आपने डिटरमिनेंट में भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आपको इसको डिटरमिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना है, इसको मॉडुलस ऑफ 3 नहीं पढ़ना है। ये डिटरमिनेंट ऑफ 3 और डिटरमिनेंट ऑफ 3 की वैल्यू केवल 3 होगी। अब मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिख दिया, इसको कल भी बताया था। अगर आप नहीं भी लिखते इसको डिटरमिनेंट तो डायरेक्ट 3 लिख सकते थे। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया। और ये मतलब एक्चुअली ये आया इसी से, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 से ही 3 आया, क्योंकि माइनर जो होता है वो एक डिटर्मिनेंट ही होता है। कैसा डिटर्मिनेंट रहता है? जो एलिमेंट का अपन माइनर निकाल रहे हो जिस रो में, उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ दो, बचे वाले को डिटर्मिनेंट में लिखते। तो आप 4 एलिमेंट कभी रहते तो डिटर्मिनेंट में लिखने से फायदा रहता, लेकिन एक ही एलिमेंट है तो आप उसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो भी आप डायरेक्ट ऐसा डिटर्मिनेंट आप 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको बाहर निकालेंगे आप तो इसको डिटर्मिनेंट के हिसाब से निकालेंगे, आप मॉडुलस के हिसाब से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस है ही नहीं। आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि ये डिटर्मिनेंट है, जब इधर मैट्रिक्स रहता है तो इधर डिटर्मिनेंट रहता है, ये मॉडुलस नहीं है। तो आप चाहे तो डिटर्मिनेंट, इसको मॉडुलस ऑफ 3 पढ़ेंगे भी नहीं, आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 3 पढ़ेंगे और 3 लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप। चलिए, सेकंड एलिमेंट है -4। कौन सा एलिमेंट है ये है A12। इसका माइनर, माइनर ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये A12 एलिमेंट है तो इसका माइनर M12 हो जाएगा, M12। अब M12 अपन कैसे निकालेंगे? ये -4 इस रो के अंदर, इस रो को डिलीट कर दो या छोड़ दो, और इस कॉलम को डिलीट कर दो या छोड़ दो, तो क्या बचा आपका 0। तो मॉडुलस आप 0 नहीं बोलेंगे, इसको डिटरमिनेंट ऑफ 0, और 0 का डिटरमिनेंट 0 ही होगा। आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला 0 है, ये 0 है, ये A21 है, तो इसका माइनर M21 हो जाएगा। माइनर ऑफ 0, 0 कौन सा एलिमेंट है? A21 एलिमेंट है, यहाँ लिख दिया है मैंने, इसीलिए इसके सामने का देख लो A21। तो A21 का माइनर M21 हो जाएगा।
अब M21 अपन कैसे निकालेंगे, 0 इस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये -4 आपका डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -4। और डिटर्मिनेंट ऑफ -4 के इक्वल ही होगा। अगर वो मॉडुलस ऑफ -4 होता तो अपन उसको 4 लेते हैं, लेकिन ये मॉडुलस है ही नहीं, शुरू से बता रहे हैं हम आपको, अभी भी बता रहे हैं। अगर आपने -4 को 4 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक एलिमेंट और बच रहा है, ये 3 कौन सा एलिमेंट है, A22, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M22। माइनर ऑफ 3, A22 एलिमेंट है तो इसका माइनर M22 हो जाएगा। अब ये M22 इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर 3 है, इस कॉलम को छोड़ दो इसके अंदर 3 है, तो क्या बचा 2। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 2 लिख लो, या डायरेक्ट आप इसको 2 बोल सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 का मतलब 2 ही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -4 का मतलब -4, मॉडुलस नहीं है। तो ये तो लिख दिए अपन ने माइनर्स। अब अपने को इसके को फैक्टर्स भी लिखना है, यहीं पे लिख देते हैं एक एक एलिमेंट के को फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2। अब देखना ये 2 कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है, तो A11 का को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 होगा, ये कैपिटल A11। अब ये कैपिटल A11 की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं अपन, -1 की पावर i प्लस जे करते हैं, तो ये i है और ये j है, और इंटू MIJ रहता है, तो अपन -1 की पावर i प्लस जे नहीं लेते। हमने क्या बताया आपको, ये i और j को यहीं पे प्लस करके देखो, 1 + 1 2, अगर ये इवन नंबर आ जाए तो इसका माइनर प्लस के साथ में ले लेंगे, प्लस M11 ले लेंगे। और अगर इन दोनों को प्लस करने से ऑड नंबर आ जाए तो जो इसका माइनर रहेगा, इस एलिमेंट का जो माइनर होगा उसके सामने माइनस लगा देंगे। तो देखो ये A11 है, 1 + 1 2, 2 इवन नंबर होता है, 2 इवन होता है ना, 2 इवन होता है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 इवन होता है तो प्लस, तो इसको लिख देंगे अपन M11 प्लस का आगे। और M11 की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, देखो M11 की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 3, इसके इक्वल लिख देंगे 3। ये आपका को फैक्टर ऑफ 2 आ गया। अब ऐसा ही को फैक्टर ऑफ -4, को फैक्टर ऑफ -4। अब देखो ये -4 कौन सा एलिमेंट है, ये है A12, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A12 हो जाएगा। अब ये 1 2 कैसे निकालते हैं, A12 अपन 1 + 2 को प्लस करो, 1 + 2 करेंगे तो 3 ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस लगा दो और इसी का माइनर लिख दो, -M12, ठीक है। और ये माइनस तो सामने है ही इसके, और M12 की वैल्यू अपन ने निकाले ये 0। अब यहाँ रखेंगे अपन ये माइनस और 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता तो ये 0 हो जाएगा, 0 के सामने माइनस प्लस कुछ नहीं होता, वो 0 होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट है 0, को फैक्टर ऑफ 0, अब 0 देखो कौन सा एलिमेंट है, A21 है, सेकेंड रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, तो इसका जो को फैक्टर होगा वो A21 होगा। अब ये A21 की वैल्यू कैसे, इन दोनों को प्लस करो, 2 + 1 3, ऑड नंबर आ गया फिर से, तो -M21 हो जाएगा, -M21। अब M21 की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी, ये देखो M21 ये कितना है, -4 है, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है और -4 आएगा तो माइनस माइनस +4 लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद एक एलिमेंट और है 3, तो फैक्टर ऑफ 3, देखो कौन सा एलिमेंट है, 3 है A22, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A22 हो जाएगा, कैपिटल A22 इज इक्वल टू, अब A22 2 + 2 करो तो 4 इवन नंबर आ गया, तो इधर प्लस M22 आ जाएगा, अगर ऑड नंबर आ जाए तो माइनस ले लो, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वही वाला आपको यहाँ लिखना है। अब M22 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, क्या है M22 की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा आपका 2। ये चारों एलिमेंट के हमने को फैक्टर भी निकाले, जो डेफिनेशन है जैसा उसके बारे में बोला गया वैसे ही अपन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है। थोड़ा सा प्लस माइनस को ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे जैसे लिखते हैं माइनस फिर -3 +3, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया, ये वैल्यू निकाली ली है आपने, ये माइनस जिसमें ऑड नंबर आता है दोनों का सम उसके सामने माइनस रहेगा, इतना कैलकुलेशन 12th क्लास के बच्चों को आराम से आता है, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर मिस्टेक माइनस साइन की भी कर दिया आपने तो नंबर आपका 4 के प्लेस पे -4 आ गया। तो ऐसे आप को फैक्टर और माइनर निकाल सकते हैं ना, इसके कॉन्सेप्ट में आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ।
चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला सेकंड पार्ट देखो, ए सी और बी डी, ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे ये वाला डिटर्मिनेंट लिख देंगे और इसके इक्वल ऐसा लिख देंगे, इससे आपको सुविधा रहती है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको कोई एलिमेंट देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। ऐसे ही आप यहाँ लिख दो और सेम इसी वे में आप माइनर निकाल लो, पहले 4 माइनर आ जाएंगे आपके पास में, और फिर उसके 4 को फैक्टर निकाल लेंगे। क्या इसको सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट आप खुद से कर सकते, बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। HW बोल दिया मैंने इसको, और ये ट्राई योर सेल्फ, ये आपको खुद से ट्राई करना, कर लेंगे आसानी से, आंसर भी आ जाएंगे आपके। ऐसे ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, अलग अलग कोफैक्टर बोल रहा है तो ऐसा लिख लो, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फर्स्ट और सेकंड है, इसमें भी हमको जो एलिमेंट्स है उसके माइनर भी कैलकुलेट करना है और उसके कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करना है। तो पहले माइनर कैलकुलेट कर लेंगे, उसी की हेल्प से अपन कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर के लिए माइनर के सामने आपको, कोफैक्टर क्या होता है कि उस एलिमेंट का माइनर ही होता है, लेकिन विथ प्रॉपर साइन। वो प्रॉपर साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वो प्लस माइनस अपन कहाँ से लाते हैं, एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम के अंदर दोनों को प्लस करके देखते हैं। अगर इवन नंबर आ जाए तो उसके सामने MIJ प्लस का ले लेते हैं, और ऑड नंबर आ जाए तो MIJ के सामने माइनस का साइन लगा देते हैं। MIJ मतलब आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपका कोफैक्टर A22 है तो 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इवन नंबर है तो M22 प्लस का ले लेंगे। 21 है, A21 की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, 2 + 1 3 ऑड होता है, तो M21 के सामने आप माइनस का निकाल लेंगे, और M21 आपका पहले निकाल ही रहे आप। तो सेकंड वाला पार्ट ले, फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं इसका। फर्स्ट देख लेता हूँ इसको एक बार, लिखे हुए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके इक्वल ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। मैं 3/3 का डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ। A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। आप सेकंड रो में लिखेंगे तो A21 A22 A23, थर्ड रो में लिखेंगे तो A31 A32 और A33। किसी भी एलिमेंट को आप चेक करके देख सकते हो सही लिखा हुआ है। अब ये लिखने से ये 1 जो है आपका ये वाला एलिमेंट हो गया, 0 आपका ये वाला हो गया, ये वाला 1 आपका ये हो गया। ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने, जरूरी नहीं है लिखना, लिख लेंगे तो इससे आपको देखने में आसानी रहेगी। अब 9 एलिमेंट है इसके अंदर, 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो आपको 9 माइनर भी निकालना पड़ेगा और फिर 9 को फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। 18 आंसर आपको निकालना है, 18। चलो शुरू हो जाओ, एक एक। तो माइनर ऑफ 1, ये वाले 1 का निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये 1 कौन सा एलिमेंट है, यहाँ देख लो A11 है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। अब M11 अपन कैसा निकालते हैं, ये जो 1 एलिमेंट था, ये जिस रो के अंदर, इस पूरी रो को छोड़ दो और जिस कॉलम के अंदर उस कॉलम को छोड़ दो। अब ये 4 क्वांटिटी बच गई है आपकी, 1 0 0 1, इसको एक डिटरमिनेंट में ले लो, इसको डिटरमिनेंट लेना ही पड़ेगा, 1 0 0 1। अब देखिए ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, और जब 2/2 का डिटरमिनेंट आ जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये मालूम है। और जिसको नहीं मालूम है तो उसको पीछे की क्लास देखना पड़ेगा। 1 में 1 का इंटू करेंगे तो 1, -0 में 0 का इंटू करेंगे तो 0, 1 में से 0 माइनस करे तो 1। ये एक आंसर आ गया आपका 1, 1 का माइनर 1। ये वाले 1 का माइनर आया है। अभी जब हम ये वाले 1 का माइनर निकालेंगे तो वो अलग आएगा, ये वाले 1 का माइनर अलग आएगा, ये 0 का माइनर अलग आएगा, ये 0 का माइनर, सब अलग अलग एलिमेंट है उसके, अलग अलग माइनर आएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने 1 का निकाले तो बाकी के 1 को आप वही लिख देंगे, वो अलग अलग आ सकते हैं, कभी इत्तेफाक से सेम भी आ सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग आएंगे। चलिए सेकंड एलिमेंट ये वाला 0, ये कौन सा है, A12, इसका माइनर निकालो। माइनर ऑफ 0, ये 0 आपका A12 एलिमेंट है तो इसका माइनर M12 हो जाएगा। अब कैसे निकालना है, ये वाला 0, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये 0 0 0 1, इसको डिटरमिनेंट में ले लो, 0 0 0 1 इस इक्वल टू, अब ये 2/2 का आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस
ये जीरो में जीरो का इंटू करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस जीरो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जीरो होता है। आप डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते थे, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। चलिए थर्ड एलिमेंट है ये वाला जीरो, इसका माइनर, माइनर ऑफ जीरो। ये जीरो आपका A13 एलिमेंट है, तो इसका माइनर हो जाएगा M13। अब ये कैसे निकालना है अपने को, ये वाला जीरो जिस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो। अब ये बच्चे वाले चार एलिमेंट क्या है, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन जीरो। ये 2/2 का, इसको सॉल्व करो, जीरो में जीरो का इंटू करे तो जीरो, और इस जीरो का वन में इंटू करेंगे तो जीरो माइनस लगा के, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो जीरो। आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। ये तीन एलिमेंट के निकल गए। उसके बाद ये सेकंड रो के अंदर आओ, ये वाले जीरो का माइनर, माइनर ऑफ जीरो। ये वाला एलिमेंट है आपका A21, तो इसका माइनर हो जाएगा M21। अब M21 अपने को कैसे निकालना है, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर ये जीरो है, और इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले चार एलिमेंट जीरो 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 वन, तो डिटरमिनेंट लिख लो जीरो 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 वन। ये 2/2 का है, इसको सॉल्व कर लो, जीरो में वन का इंटू करेंगे तो जीरो, माइनस जीरो में जीरो का इंटू करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस जीरो, डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते हैं। अब ये वाला एलिमेंट, ये वन, मैं लिखता हूँ माइनर ऑफ वन, माइनर ऑफ वन। अब ये वन देखो कौन सा एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है, तो इसका माइनर M22 हो जाएगा। और M22 क्या होगा, एक डिटरमिनेंट होगा कौन सा, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर ये वन है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, 1001, 1001। का डिटरमिनेंट मिला, इन दोनों का इंटू करो, माइनस इसका इंटू करके माइनस कर दो, वन इंटू वन, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, लिख सकते हैं आप। चलिए अब ये वाला जीरो, इसका माइनर, ये कौन सा एलिमेंट है, A23 है, तो माइनर ऑफ जीरो, A23 एलिमेंट है तो इसका माइनर M23 हो जाए। अब ये M23 कौन सा होगा, इस ये जीरो जिस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, 1000, 1000। इसको सॉल्व करेंगे, वन में जीरो का इंटू करें तो जीरो माइनस जीरो, तो ये टोटल आपका जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाए। ये वाली रो हो गई। अब ये वाली रो के तीन एलिमेंट बचे, इसको लेना है, ये वाले जीरो का माइनर लिखेंगे, माइनर ऑफ जीरो। ये वाला जीरो देखो कौन सा एलिमेंट है, A31 है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M31 हो जाएगा। जो एलिमेंट है वही माइनर रहता है। AIJ एलिमेंट का माइनर MIJ, ये A31 एलिमेंट था तो माइनर M31। M31 कैसे लेना आपको, डिटरमिनेंट में आएगा, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर जीरो, और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, 0100, 0100। इसको सॉल्व कर लो, जीरो में जीरो का इंटू करे जीरो, माइनस वन में जीरो का इंटू करे जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। उसके बाद ये वाले एलिमेंट का माइनर, ये कौन सा है, A32 है, माइनर ऑफ जीरो। कौन सा एलिमेंट बोला मैंने, A32 है, तो माइनर M32 हो जाएगा, M32। M32 एक डिटरमिनेंट में आएगा, कैसे, ये वाला है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बचे वाले एलिमेंट 1000, 1000। 2/2 का है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। एक आखिरी एलिमेंट बचा आपका वन, कौन सा है, ये A33 है, तो इसका माइनर M33 ले लो, माइनर ऑफ वन इज इक्वल टू, A33 एलिमेंट है तो M33 हो जाएगा। M33 आपको कैसे लेना है, इस रो को छोड़ दो इसके अंदर वन है, और इस कॉलम को छोड़ दो, 10 और 01, 1001। इसको सॉल्व करो, 2/2 का है, वन में वन का इंटू करेंगे तो वन माइनस जीरो, ये हो जाएगा वन, देख रहा है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9,
पूरे 9 माइनर आपको निकालना है। गलती से एक भी छूट गया आपका तो उसके नंबर आपके कम हो जाएंगे। काउंटिंग में कम नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना। 9 एलिमेंट के 9 माइनर निकाल दिए, कुछ नहीं है, बस लिखना पर है। अब यही 9 एलिमेंट के आपको 9 को फैक्टर भी लिखना है। चलो स्टार्ट करो लिखना, लिखना ही पड़ेगा। एक देंगे आपको होमवर्क सेकंड वाला पार्ट। अभी मैं ये वाला डिटरमिनेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो अपने को देखने में सुविधा रहे। आपके सामने रहता है कॉपी में, तो आप देख के लिख सकते हैं। मैं भी अपने सामने ले जा लेता हूँ इसको। यही वाला था ना। अपनी कैची ऐसी है जो काट पीट के कहीं भी किसी को चिपका सकती है, कहीं भी चिपका सकते हैं हम किसी को। ठीक है, अब आ रही है बात कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर माइनर ही है, लेकिन प्रॉपर साइन लगाना। माइनर प्रॉपर साइन का मतलब होता है माइनर के सामने प्लस का या माइनस का। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस है ही वो। माइनस रहता है तो माइनस लगा। तो माइनस कब लगाएंगे? रो और कॉलम को प्लस करके देखेंगे। वो अगर ऑड नंबर आ रहा तो कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस एम आई जे, और अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस एम आई जे हो जाएगा। एक एक एलिमेंट को लिखेंगे अपन। सबसे पहले ये वन का ये वन का कोफैक्टर। कोफैक्टर वन, देखो A11 एलिमेंट है ये वन, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब यहां देखना 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है तो प्लस M11 आ जाएगा। और M11 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आपको डबल से नहीं निकालना है, यहां से देख के लिखना है। ये M11 की वैल्यू क्या आई थी? 1। काम एक बार कर लो तो आगे की काम आसान हो जाता है। मेहनत अपन उधर ही कर चुके हैं, यहाँ लिखना भर है। ठीक है, चलिए सेकंड एलिमेंट है 0। कोफैक्टर ऑफ 0। 0 कौन सा एलिमेंट है? ये है A12। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A12 हो जाएगा। अब A12 की वैल्यू क्या होगी देख लो यहाँ पे। 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा M12, माइनस M12। ये माइनस को ऐसे ही रहने दो। और M12 की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी है, पीछे देख लो आप। M12 ये है, M12 कितना है? 0। तो ये 0। अब 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता तो 0, डायरेक्ट भी 0 लिख सकते थे, मैंने माइनस लगा दिया था वहां तो 0 लिख दिया। थर्ड वाला एलिमेंट है ये वाला 0। को फैक्टर ऑफ 0। ये 0 आपका कौन सा एलिमेंट है? A13 है, तो इसका को फैक्टर A13 हो जाएगा। अब ये 1 + 3 को प्लस करो तो 4 होता है, 4 इवन नंबर है तो प्लस M13 हो जाएगा। और M13 अपन ने पीछे निकाले हैं, देख लो आप। ये रहा M13 कितना? 0। तो ये 0 आ जाएगा। पहली वाले के निकल गए तीनों। अब ये सेकंड रो के तीनों एलिमेंट निकालना है। को फैक्टर ऑफ दिस 0, को फैक्टर ऑफ 0, को फैक्टर ऑफ 0। 0 कौन सा एलिमेंट है? ये है A21। तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल A21 हो जाएगा। अब A21 को देखो, ये 2 + 1 3 ऑड नंबर, तो माइनस M21 हो जाएगा, माइनस M21। अब ये माइनस ऐसे ही रहने दो। और M21 की वैल्यू देखो, पीछे पलट के क्या लिखा ले, क्या निकाले अपन? ये M21 0, ये 0। 0 नेगेटिव नहीं होता, 0 ओनली 0 होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, किसी साइन को एक्सेप्ट नहीं करता 0। उसके बाद को फैक्टर ऑफ दिस वन, ये कौन सा एलिमेंट है? A22 है। को फैक्टर ऑफ 1, A22 एलिमेंट है ये, तो A22 हो जाएगा कैपिटल A22। 2 + 2 4, इवन नंबर है तो M22 हो जाएगा प्लस का। और M22 अपन ने निकाले पहले, ये रहा M22 कितना? 1। इसको लिख दो 1। उसके बाद ये वाला 0, तो कौन सा एलिमेंट है? A23, इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ 0, ये है आपका A22 एलिमेंट है। सॉरी कौन सा? A23 है ना, ये वाला 0 सेकंड रो का है, थर्ड कॉलम का। A23 हो जाएगा इसका कोफैक्टर, कैपिटल A23। अब 2 + 3 5 हो गया, ऑड है तो माइनस M23 हो जाएगा। ये माइनस ऐसी रहने दो। और M23 की वैल्यू देखो, M23 ये रहा,
इसकी वैल्यू है 0, तो ये हो गया -0, कुछ नहीं होता, ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। ये तीनों एलिमेंट हो गए ये वाले भी। अब ये लास्ट के 3 एलिमेंट लिखना अपने को, इसके कोफैक्टर। तो पहले 0, A31 एलिमेंट है, कोफैक्टर ऑफ 0, A31 एलिमेंट है तो कैपिटल A31 हो जाएगा। देखो 3 + 1 करेंगे तो 4, इवन नंबर आ गया तो प्लस का साइन M31 बोल दो। और M31 अपन ने पहले निकाले हैं, आगे M31 ये रहा, M31 ये आया 0, इसको लिख दो 0। उसके बाद को फैक्टर ऑफ दिस 0, ये कौन सा है, A32 है, फैक्टर ऑफ 0 ये हो जाएगा A32। देखो 3 + 2 5, ऑड नंबर आ गया तो -M32 हो जाएगा, M32। ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, और M32 की वैल्यू देखो कितनी है, तो ये M32 है आपका 0, 0, 0 नेगेटिव नहीं होता, इसको ओनली 0 लिख दो। और एक लास्ट एलिमेंट है ये 1, ये कौन सा है, A33, फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू A33। देखो 3 + 3 6, इवन नंबर आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, M33 प्लस का हो जाएगा, M33 हो गया एक फैक्टर। M33 की वैल्यू अपने पास में है, ये M33 की वैल्यू 1, तो इसको 1। देखो पूरे 9 एलिमेंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एलिमेंट के 9 को फैक्टर्स लिख दिए अपन। देखते हैं, है कुछ नहीं इसके अंदर, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। इसी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, ये डिटरमिनेंट 3/3 का दिया है, इसके पहले माइनर निकालना है आपको 9, और फिर आपको कोफैक्टर निकालना है। निकाल पाएंगे तो ट्राई योर सेल्फ लिख देता हूँ इसके आगे, TYS, आसानी से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 9 माइनर्स निकालिए और 9 कोफैक्टर्स निकालिए, ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, करें क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, ये वाली है सेकेंड रो, इसको कहते हैं अपने यहाँ सेकेंड रो। इस सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू लेने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रो ले लो, उसके एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करो और सबको प्लस कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो अपन फर्स्ट रो के एलिमेंट भी ले सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके सम करके निकाल सकते हैं। अपन सेकंड रो के एलिमेंट ले सकते हैं और सेकंड रो के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसका मल्टीप्लाई करके प्लस करके निकाल सकते हैं। अपन थर्ड रो के भी ले सकते हैं एलिमेंट, अपन फर्स्ट कॉलम के भी ले सकते हैं, सेकंड कॉलम के भी, थर्ड कॉलम कोई भी ले सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे बोल दिया है कि सेकंड रो के एलिमेंट लेना, तो अब आपको सेकंड रो की एलिमेंट लेके सॉल्व करना, आंसर वही आएगा सबसे, लेकिन जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको उसको फॉलो करना है। तो सेकंड रो की ये वाले एलिमेंट, तो देखो सेकंड रो का ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A22 है। और ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A23 है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लेंगे अपन और उसकी वैल्यू निकाल के उसको, उसका प्रोडक्ट निकाल के सम कर लेंगे। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले अपन क्या करते हैं कि इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं अलग अलग। इसका A2, ये 2 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, 0 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं और 1 का कोफैक्टर। फिर अपने पास में फॉर्मूला है, ये वाला एलिमेंट A22 इनटू कैपिटल A22 प्लस ये वाला एलिमेंट A22 और इसका कोफैक्टर कैपिटल A22, इसका इनटू कर लेंगे, प्लस A23 एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A23 का इनटू करके उसको प्लस कर दें। तो पहले मैं 2 का, 0 का और 1 का कोफैक्टर्स निकाल लेता हूँ। कोफैक्टर ऑफ 2 कौन सा एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है, ये A21 एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा A21। अब ये A21 को देखो कैसे निकालेंगे, 2 + 1 3, ऑड नंबर आ गया तो माइनस आ जाएगा, -M21। अब देखिए अपने पास ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, अब M21 अपने पास में निकला हुआ नहीं यहाँ पे, तो निकालना पड़ेगा। M21 कैसे निकालते हैं अपन, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले एलिमेंट को डिटरमिनेंट ले लो, क्या क्या बचे, 3 2 8 3।
3283, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, सामने माइनस है, ये माइनस, इन दोनों का इंटू करो, 3 3 जा 9 माइनस 2 8 जा 16, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और सामने माइनस है तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर को फैक्टर आप 0 निकाल लो, को फैक्टर ऑफ 0, 0 कौन सा एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है, तो इसका को फैक्टर कैपिटल A22 हो जाएगा, A22, 2 + 2 4, इवन नंबर आ गया तो प्लस M22 हो जाएगा, M22, M22 कैसे निकालना है, इस रो को छोड़ दो जिसमें 0 है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा, 5183, 518, इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8, 15 - 8 करेंगे तो 7, उसके बाद में एक एलिमेंट और बच रहा 1, इसका भी को फैक्टर निकाल लो, को फैक्टर ऑफ 1, 1 कौन सा एलिमेंट है, A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका को फैक्टर A23 हो जाएगा। अब ये 2 + 3 5 हो गया, ऑड नंबर है तो -M23 ले लो, -M2, माइनस ऐसे ही M23 कैसे लेना है आपको, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर ये 1 है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा, 5132, 5132, ये माइनस सामने है, इसको सामने रहने दो, 5 2 जा 10 -3, 10 - 3 7 हो जाएगा, सामने माइनस है तो -7, ठीक है, तीनों एलिमेंट के आ गए। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू ले लेते हैं, सेकंड रो वाला बोल रहा है, सेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, कौन सा एलिमेंट है ये, A21 है, A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस ये वाला एलिमेंट A22 है, A22 इंटू कैपिटल A22, सी का करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A23 है, A23 और इसी का करस्पॉन्डिंग को फैक्टर A23, इनकी वैल्यू अपने पास में वैल्यू रख दो, A21 की वैल्यू कितनी है 2, और कैपिटल A21 कितना निकाले 7 × 7, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 0, और कैपिटल A22 कितना निकाले आपने 7, ये कैपिटल A22 7, प्लस A23, A23 ये वाला A23 कितना दिख रहा है आपको 1, और कैपिटल A23 कितना निकाले -7, है ना, सही रख दिया, पहले इसको सॉल्व कर दो, 7 2 जा 14 प्लस 0 का इंटू करेंगे तो 0 -7, 14 - 7 करेंगे तो 7, ये इसका आंसर होगा। हमने सेकेंड रो के को फैक्टर्स का यूज करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर्स का यूज करके निकाल सकते, लेकिन क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन थी कि सेकंड रो के एलिमेंट के को फैक्टर्स का यूज करके निकालना है। अब इस कंडीशन में अगर आपने क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करे और आपने फर्स्ट रो के को फैक्टर्स का यूज करके आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, तो आंसर तो आपका 7 ही आएगा, लेकिन नंबर आपके इस प्रोसेस के पूरे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन की सुने नहीं। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, बच्चा पापा की नहीं सुने कोई नुकसान नहीं, नुकसान होगा नहीं होगा, मम्मी की नहीं सुन रहा कोई नुकसान होगा नहीं होगा, एक अलग बात है, टीचर की नहीं सुन रहा नुकसान होगा नहीं होगा, अलग बात, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हुआ नहीं हुआ, माना नहीं माना, एक ही बात। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन की नहीं सुना तो उसका नुकसान पक्का है। सुने आपने, उसने बोला कि सेकंड रो के को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही है। अगर आपने क्वेश्चन की नहीं सुने तो आपका नुकसान होगा ही होगा 100%। मैंने आपको बताया, आपने पेरेंट्स की नहीं सुने तो आपका नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब वहां तो चांसेस है कि कभी हो सकता है कि नहीं सुने आपने उनकी बात तो आपका नुकसान नहीं हो रहा। टीचर की नहीं सुने आपने तो आपका नुकसान हो रहा नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है, हो भी सकता नहीं भी, लेकिन क्वेश्चन की नहीं सुने तो लिख लो कि नुकसान पक्का है, 100% नुकसान होना। इसलिए किसी की सुनो या मत सुनो, कम से कम क्वेश्चन की तो सुन लो। और कब सुनना है? जब क्वेश्चन बोल रहा है। अगर नहीं बोलता वो
कि कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो फिर आप किसी से भी निकालते तो नंबर आपको पूरे मिलते, लेकिन क्वेश्चन में अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी है। सही है बात, समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन की सुनना है, मतलब दूसरों की भी सुनना है, लेकिन क्वेश्चन की नहीं सुनेंगे तो एग्जामिनेशन में नुकसान आपका हो जाए, फिर कोई चीज काम में आने वाली नहीं है वहाँ पे। फिर वो आशीर्वाद भी काम में नहीं आने वाला नहीं कि बेटा जाओ तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, टीचर भी आशीर्वाद देने बहुत अच्छा पेपर है, तुम क्वेश्चन की नहीं सुन रहे तो फिर कौन साथ देने वाला वहाँ? देखा कोई मतलब, क्वेश्चन की नहीं सुने अपन किसी फर्स्ट रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाल दे तो भाई नंबर चले जाएंगे, मेथड के नंबर चले जाएंगे ना, आपने तो क्वेश्चन की सुने ही नहीं ना। इसलिए आपको ये पहले ही क्वेश्चन की सुन के आपको सेकंड रो के एलिमेंट तो फैक्टर पहले ही निकाल लो, और फिर यहाँ फॉर्मूले है आपके पास में, 3 फॉर्मूले ये है और 3 कॉलम के फॉर्मूले। ठीक, आंसर आपका आ जाएगा, एक रियल नंबर आपको मिलेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट। अब क्या बोल रहा है कि थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके, तो पहले थर्ड कॉलम छाट लो, ये है थर्ड कॉलम, ये वाले जो एलिमेंट्स है इसके कोफैक्टर का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ये एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं थर्ड कॉलम के, और फिर ये वाला एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। चलो निकाल लो, कोफैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ वाई जेड। देखो वाई जेड कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम के अंदर है, 1 3 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A13 हो जाएगा। 1 + 3 4 होता है, तो इवन नंबर तो M13 हो जाएगा। और M13 की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर ये एलिमेंट है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 1 1 YZ, 1 1 YZ। इसको सॉल्व कर लो, 1 × Z करेंगे तो Z - Y, ये Z - Y आ गया। उसके बाद को फैक्टर ऑफ दिस ZX, फैक्टर ऑफ ZX कौन सा एलिमेंट है भाई देख लो, सेकंड रो के अंदर है, थर्ड कॉलम के अंदर है, तो A23 है, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A23 हो जाएगा। अब A23 को देखो, 2 + 3 5, 5 ऑड नंबर है तो -M23 हो जाएगा, ये माइनस, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 11XZ, 11XZ। इसको सॉल्व करिए, माइनस सामने है, 1 का इंटू जेड में करे और 1 का इंटू एक्स में करे, तो जेड - एक्स। इसमें आप माइनस साइन का इंटू कर लेंगे तो ये एक्स प्लस का हो जाएगा, जेड माइनस, लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स - जेड लिख सकते, कर दिए अपन इंटू, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था अपने को। एक एलिमेंट और है एक्स वाई, को फैक्टर ऑफ एक्स वाई कौन सा एलिमेंट है देख लो, थर्ड रो के अंदर है और थर्ड कॉलम के अंदर है, इसको बोला जाएगा क्या, A33 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा A33, है ना। अब ये 3 + 3 6 हो गया, इवन नंबर है तो प्लस का आ जाएगा M33, M33, ये माइनर ले लेते हैं, इस रो को छोड़ दो जिसमें एक्स वाई, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 11XY, 11XY। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 का इंटू वाई में करेंगे तो y - x, आ गए तीनों एलिमेंट, तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर आ गए। अब अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, सेंस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, कौन से बोला उसने, ये वाले बोला, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A13 है, A13 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 कैपिटल हो जाएगा, प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A23 है, तो A23 इसका कोफैक्टर हो जाएगा A23, प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A33 है, तो A33 फॉर्मूला ये है, और ये कैपिटल A33। अब इनकी वैल्यू अपने पास में, A13 की वैल्यू देखो क्या है, तो YZ, ये YZ, और A13 की वैल्यू आपने क्या निकाले, A13 की वैल्यू आपने निकाले Z - Y, प्लस A23 ये वाला है ZX, और कैपिटल A23 की वैल्यू आपने निकाले ये वाली X - Z,
प्लस A33, ये वाला A3XY, और कैपिटल A33 की वैल्यू कितनी निकाले, ये कैपिटल A33 y माइनस एक्स। अभी इसको ऐसा छोड़ना नहीं है, इसको अभी आगे सॉल्व करना है, ये सॉल्व होता है आगे। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। वाई जेड का इंटू करेंगे तो वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड, प्लस जेड एक्स का इंटू करेंगे तो जेड एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, प्लस एक्स वाई का इंटू करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। अभी इसको ऐसा भी नहीं छोड़ना है, इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे अपन। तो अब देखो, अब यहाँ दो दो के पेयर बनाना है आपको और फिर कॉमन निकालना है। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ गया है। अब यदि कोई ऑर्डिनरी वे का यूज करे और इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश, आंसर अपना कैसा आएगा, अपना आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में एक ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई इंटू, दूसरे ब्रैकेट में आएगा वाई माइनस जेड इंटू, तीसरे ब्रैकेट में आएगा जेड माइनस एक्स। अब उसके फैक्टर्स निकाल के करना है। तो अभी ये डिफिकल्ट हो जाएगा यदि आप ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि जब ऐसा फॉर्म आ जाएगा तो उसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, है ना। क्या निकलेगा अपना आंसर, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ऐसा निकालना है कॉमन। तीन फैक्टर बाहर निकालना आपको कॉमन, ठीक है। तो मैं इस स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, मुझे बताने में आसानी रहेगी। आप यहीं से लिख सकते हो, मैं अगले इसमें ले लेता हूँ इसको। ध्यान से देखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, मस्त। एक सेकंड है, देखिए वही लिखा हुआ है जो वहां लिखा था, है ना। अब देखिए, अब इसमें जेड स्क्वेयर दिख रहा है, वाई स्क्वेयर दिख रहा है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऐसा दिख रहा है, तीनों टर्म दिख रही है आपको। एक्स वाली टर्म भी दिख रही, एक्स स्क्वेयर दिख रहा, वाई स्क्वेयर दिख रहा, जेड स्क्वेयर दिख रहा। तो सीक्वेंस एक्स वाई जेड होता है। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अपने को इसको डिसेंडिंग पावर में लिखना, मतलब डिक्रीजिंग पावर में लिखना, मतलब पहले बड़ी पावर लिखना है फिर छोटी पावर लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, अरेंज द पावर्स ऑफ x in decreasing order। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब x की पावर को डिक्रीज करना है, पहले बड़ी पावर लिखना है फिर छोटी पावर। ये डिक्रीज हो गया, पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। और एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटी पावर फिर बड़ी पावर। तो अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी पावर, तो इसमें ढूंढो आप एक्स की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म ढूंढना है आपको, देखना जरा। हाँ, यहाँ पर तो जेड स्क्वेयर है, पहले वाले में जेड स्क्वेयर है, दूसरे वाले में वाई स्क्वेयर है, तीसरे वाले में देखो एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, सबसे बड़ी पावर दिख रही है आपको एक्स की, एक्स स्क्वेयर। और आगे बढ़ो तो यहाँ भी आपको एक्स स्क्वेयर दिख रहा है। तो एक्स की दो जगह आपको सबसे बड़ी पावर दिख रही है, यहाँ पे 2 पावर दिख रही है, यहाँ भी 2 पावर दिख रही है। तो आप दोनों में से अपने को कौन सी लिखना है, दोनों में से एक लिखेंगे अपन सबसे पहले। तो जिसके सामने प्लस का साइन हो उसको पहले लिखना है। क्या बोला मैंने, एक्स की सबसे बड़ी पावर वाली दो टर्म, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, तो सबसे बड़ी वाली ये दो टर्म है। तो अब ये दोनों में से आपको एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो आपको प्लस वाली को हमेशा सबसे पहले लिखना है। तो पहले इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपने डिटरमिनेंट के इक्वल चल रहा है, सबसे पहले जेड एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसके बाद में ये माइनस वाले को लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दो लिख दिए। अब देखो, अब इसमें तो है ही नहीं एक्स, इसमें भी एक्स नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 पावर है एक्स की और यहाँ भी 1 पावर, दोनों जगह 1 पावर दिख रही। तो आप पहले कौन सी लिखेगी, जिसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है तो इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। अब ये दो टर्म बची है, इसमें एक्स है ही नहीं, मतलब एक्स की पावर 0 है, तो इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स की पावर 0 है। तो ये प्लस वाली है माइनस वाली, तो पहले किसको लिखेंगे, जिसके सामने प्लस है, तो पहले इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। तो प्लस वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड। क्या चीज बताया मैंने आपको, एक्स की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे पहले एक्स की बड़ी पावर को छाट लो, तो आपको 2 पावर मिली एक्स की, उसमें दो टर्म दिख रही है आपको, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो प्लस वाली को पहले लिखो, उसके बाद माइनस वाली। फिर देखो, फिर एक्स की 1 पावर वाली भी दो टर्म है, तो जो प्लस वाली है उसको पहले लिखो, माइनस वाली को बाद में। फिर दो टर्म ऐसी है जिसमें एक्स नहीं है, मतलब एक्स की पावर 0 है, उसमें भी एक प्लस एक माइनस है, तो पहले प्लस वाली को लिखो बाद में माइनस वाली। ये समझ आ गया। अब आप दो दो के ग्रुप बना के दो दो में से कॉमन निकाल लो।
इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से, इन दोनों में से निकालते फटाफट। यहाँ से आपका इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो जेड माइनस वाई बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी एक्स कॉमन निकालेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, वाई जेड कॉमन दिख रहा है, वाई जेड कॉमन निकालो तो वाई जेड कॉमन निकालेंगे, यहाँ जेड बचेगा, यहाँ से वाई जेड निकालेंगे तो माइनस वाई बचेगा। अब देखो यहाँ पे जेड माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से पहले खोल लो, ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, प्लस लास्ट वाली टर्म को ऐसे लिख लो वाई जेड और ये जेड माइनस वाई। अब देखो एक ब्रैकेट आपको कॉमन दिखेगा, ये जेड माइनस वाई दिख रहा है यहाँ पे वाई माइनस जेड दिख रहा और यहाँ पे जेड माइनस वाई दिख रहा, मतलब जेड माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे वाई माइनस जेड दिख रहा, तो यहाँ से अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल के यहाँ माइनस कर दिया जाए तो ये जेड माइनस वाई हो जाएगा, फिर अपन सब में से जेड माइनस वाई कॉमन निकाल सकते। देखो यहाँ जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस वाई, यहाँ पे वाई माइनस जेड है, तो इसको भी अपन जेड माइनस वाई बना लेते। कैसे बनेगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल के यहाँ माइनस लगा देते और ये वाई माइनस जेड का जेड माइनस वाई लिख देते, ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई तो ऐसे रहने दो, ये माइनस कॉमन निकाले, ये वाई प्लस जेड को ऐसे रहने दो और ये वाई माइनस जेड को जेड माइनस वाई लिख देंगे, अपने को जेड माइनस वाई कॉमन निकालना है इसलिए, प्लस लास्ट वाली टर्म को वैसे रहने दो वाई जेड और ये जेड माइनस वाई। अब देखो आप ये जेड माइनस वाई का फैक्टर सब में से कॉमन आ जाएगा, ये जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई निकालता हूँ इसको कॉमन, ये जेड माइनस वाई एक फैक्टर कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है, ये तो निकल गया आपका माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड बच रहा, माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, प्लस यहाँ से आपने जेड माइनस वाई निकाले तो वाई जेड बचा, ये जेड माइनस वाई को ऐसे ही रहने दो। अब ये अंदर के ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटू करेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और प्लस वाई जेड, ऐसा है। अब अभी देखो ये जो चार टर्म दिख रही है आपको, अब इसमें से भी अपने को कॉमन निकालना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, पहले अपन ने अरेंज द पावर्स ऑफ एक्स करे थे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब क्या करेंगे एक्स को अरेंज करते, अब वाई की पावर्स को अरेंज करो, अरेंज द पावर्स ऑफ वाई इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द पावर्स ऑफ वाई इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग बोल सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं वाई की पावर, वाई की पावर्स को करेंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा, ये चल रहा था अपना डिटरमिनेंट के इक्वल, ये z माइनस वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये तो बाहर आ गया, इसको कुछ अंदर के लिए है ब्रैकेट के लिए। अब यहाँ देखो y की सबसे बड़ी पावर देखो, एक यहाँ दिख रही वन पावर, इसमें y है, और एक यहाँ दिख रही वन वन पावर है, तो कौन सी लिखेंगे, ये माइनस वाली प्लस वाली, तो ये प्लस वाले को पहले लिख लेंगे वाई जेड माइनस फिर ये एक्स वाई लिख दो, एक ये लिखा और इसके बाद ये लिखा। अब देखो इसमें और इसमें तो y है ही नहीं आपका, मतलब y की पावर जीरो है इसमें और इसमें, तो कौन सा लिखेंगे अपन, इसमें और इसमें देखो y की पावर जीरो है, तो जिसके सामने प्लस है उसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिखो माइनस एक्स जेड को प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब आप ये दो में से कॉमन निकालो, ये हो गया आपका z माइनस वाई बाहर है, करली ब्रैकेट बनाओ, यहाँ से आप क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा z माइनस एक्स, प्लस इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन निकालो, देखो आसानी से कॉमन निकलते जा रहे हैं। अब देखो ये z माइनस एक्स दिख रहा और ये x माइनस जेड दिख रहा है ना, तो अपने को z माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं अपन, तो इसको z माइनस एक्स बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको माइनस कर देते और x माइनस जेड को z माइनस एक्स कर देते, ये z माइनस वाई, इसको ऐसे ही तो y z माइनस एक्स, और इसको z माइनस एक्स बनाने के लिए माइनस कॉमन निकाल के माइनस एक्स हो गया और x माइनस वाई का z माइनस एक्स हो गया, आप इंटू करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। अब आप ये z माइनस एक्स का फैक्टर कॉमन निकाल, हो गया, ये है आपका z माइनस वाई, ये आपने z माइनस एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ बच जाएगा y माइनस एक्स। देखो तीनों फैक्टर आ गए, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, अब इससे भी अच्छा लिखेंगे इसको। देखो तीन टर्म होती है x y और z, तो जो पहला ब्रैकेट होगा उसमें ये पहली दो चीज आएगी, एक्स वाई जेड ऐसा है, एक्स माइनस वाई आना चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड आना चाहिए और तीसरे ब्रैकेट में z माइनस एक्स आना चाहिए। तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, y माइनस एक्स दिख रहा, तो मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल के उसको x माइनस वाई लिखता हूँ,
पहले वाले उसमें से, तो ये माइनस कॉमन निकाला मैंने, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब दूसरा देखो, अपने को y माइनस एक्स चाहिए, y माइनस जेड चाहिए दूसरा, पहला x माइनस वाई, दूसरा y माइनस जेड, तो ये क्या दिख रहा है, z माइनस वाई दिख रहा है, ये दिख रहा। तो इसको y माइनस जेड बनाने के लिए माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस कॉमन निकाला तो ये y माइनस जेड हो गया। और तीसरा आपको क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स ही दिख रहा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। देखो मैंने तीनों को कैसे बना दिया, पहले एक्स वाई आ गया, फिर वाई जेड आ गया, फिर जेड एक्स। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों इंटू में है, ये सब तीनों टर्म इंटू में है, तो ये माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया आपका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस, ये होगा इसका आंसर। ऐसे निकाल, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन उसमें। देखो ये एक टेक्निक सिखाई गई आपको कि कैसे अरेंज करना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे इसको तो ये उलझ जाएगा, आपसे कॉमन नहीं निकलेगा, फिर उल्टा सीधा गड़बड़ी कर कैसा भी सकते हैं, लेकिन ये एक वे है उसको सॉल्व करने का। और आखिरी में आप इसको अरेंज करके लोगे, पहला ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, दूसरा वाई माइनस जेड, अब जो नहीं है उसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल दो, दूसरा मैंने कहा इंटू में दो माइनस माइनस का प्लस, ये वाला जेड माइनस एक्स आ गया था अपने को, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और अगर ये नहीं भी लिखते आप ऐसा, तो ये भी आंसर ठीक था, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं दिख रहा, ये ठीक है, लेकिन ऐसा निकालने के लिए भी आपको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा, इससे आसानी से निकल जाएगा। और नहीं तो फिर ये आप उसको निकालोगे अपने हिसाब से तो वो उलझ जाएगा, हो सकता है आपसे गड़बड़ी भी हो जाए। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये आपसे बन जाए, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट का क्वेश्चन। इफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 एंड Aij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij, कैपिटल Aij जो स्मॉल Aij का कोफैक्टर, ये नहीं भी बताता तो भी अपने को पता है, लेकिन वो बता रहा है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, सीधा फॉर्मूला देखो, ये A11 और उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होना चाहिए, तो ये A31 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये A12 है तो इसका करस्पॉन्डिंग A12 लिखना था उसने, A32, A13 है, A13 है तो A13 होना था, मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है उसका। यहाँ देखो A11 एलिमेंट है, उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है A12, और ये A21 लिख दिया उसने, ये भी नहीं है, ये A13 और ये A31 ये भी नहीं है, या जो एलिमेंट लिखा वही वाला कोफैक्टर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसको देखो सी वाले को, A21 और ये A11 लिख दिया उसने, A21 का A21 होना था, ये A22 लिखा और ये A12 लिख दिया, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर चाहिए A23 और ये A13 है। डी वाले को देखो A11 और A11 लिखा है, प्लस A21 और A21 लिखा और A31 A31 है, तो ऑप्शन सी जो है आपका A11 प्लस A21 प्लस A31 और A31 है ना, अपनी डेफिनेशन से मैच हो रहा जो अपन ने बताया था, एलिमेंट हो और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दो। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन, ठीक है, तो ऐसे इसको कर दो।